कोई लीनियर इनइक्वालिटी है या लीनियर इनइक्वेशन है हैविंग वन वेरिएबल, तो उसमें हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे, मतलब x और y की x की वैल्यू कैसे निकालते थे। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमने सॉल्व करना सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि हमने 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया था। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट उससे पहले हम देखते हैं हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया था। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज लीनियर इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी वेरिएबल्स, विद टू वेरिएबल्स। जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे थे, अगर ये मेरे पास इक्वेशन है और हमको बोला गया है सॉल्व दिस इक्वेशन, हमेशा आपने पढ़ा होगा ये जो इक्वेशन है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। जब भी मैं इस सिंगल इक्वेशन से इसको सॉल्व करती हूं तो जो इसका ग्राफ बनता है, दिस ग्राफ ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ax plus by is equals to c. This is equation of a straight line. अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो हम इसको किस पे रिप्रेजेंट करते थे, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते थे। दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज आवर x एक्सिस और ये थी हमारी y एक्सिस। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूं विद टू वेरिएबल्स, इट ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स x एंड y, तो हम इसको लाइन पे ना रिप्रेजेंट करने के बजाय हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी लाइन है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक लाइन है ऑन कार्टेशियन प्लेन जो कि ये है। हमने ये तो पढ़ा है, जो लीनियर इक्वेशन है इट इज अ लाइन and if it is a line then we will represent it on a Cartesian plane. This is our origin 0, तो जिसको हम O बोल देते थे। This is equation of our line और ये equation है ax plus by is equals to c। ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन, ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमेशा याद रखना, when we draw a line on a graph, जब भी हमने एक लाइन ड्रॉ की है ग्राफ के ऊपर, इट डिवाइड्स दिस प्लेन इनटू टू पार्ट्स। दिस लाइन डिवाइड्स दिस ग्राफ इन टू पार्ट्स, इन टू रीजन्स। एक ये रीजन हो गया जो लाइन के अपर साइड है और दूसरा ये रीजन हो गया जो लाइन के लोअर साइड है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो दो रीजन बनते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। और ये जो रीजन्स होते हैं इनकी भी इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर ऊपर गया तो कुछ होगा, नीचे गया तो कुछ होगा। तो हमेशा अगर लीनियर इक्वेशन है तो सीधा लाइन है, अगर लीनियर इनइक्वेशन है तो ध्यान से देखिए, ऐसी लीनियर इनइक्वेशंस बनती हैं ax plus by या तो ग्रेटर देन c होगा, ax plus by लेस देन c होगा, ax plus by greater than equal to c होगा, या ax plus by less than equal to c होगा। कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर ये इक्वल है तो कोई हिस्सा होगा जो ग्रेटर देन वाला होगा, कोई हिस्सा होगा जो लेस देन वाला होगा। ये नहीं होगा कि अपर हमेशा ग्रेटर है लोअर है। दैट वी विल सी लेटर ऑन कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। पर हमने ये देख लिया कि ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट ax plus by is equals to c की इक्वेशन। पर अगर अपर हाफ या लोअर हाफ है तो इन चारों में से कुछ होगा। अब अगर मैं इन इक्वेशन की बात कर रही हूं, लीनियर इक्वेशन थी ax plus by plus c, ax plus by is equals to c. This is our linear equation and these four are linear inequations or linear inequalities.
अगर ये लीनियर इक्वेशंस हैं तो ये 4 बनेगी, ax प्लस by ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब ध्यान से देखेंगे ये जो 4 इक्वेशंस बनी, ये दोनों, इनको हम बोल देते हैं ओपन हाफ स्पेसेस। इन दोनों को बोल देते हैं ओपन हाफ स्पेसेस एंड दीज टू आर नोन एज क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। ओपन हाफ स्पेस एंड क्लोज्ड हाफ स्पेस। जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी तो इन चारों में से कोई होगी। इन चारों में से जब हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, जब हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी है, तो उसको हम बोल देते हैं ओपन हाफ स्पेसेस। और जब इक्वालिटी के साथ इनइक्वालिटी है देन दैट इज नोन एज क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। ये बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, इनको कहते क्या है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन वो लाइन हो, इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो दो हाफ बनेंगे, एक ये हाफ बन गया और दूसरा ये हाफ बन गया। इसको लिख लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट हाफ, दिस इज आवर फर्स्ट हाफ एंड दिस इज आवर सेकंड हाफ। दो हाफ बनेंगे, एक ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा। अब ये दोनों हाफ्स इन चार में से कोई एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते होंगे। अब किसको करते हैं वो हम एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे ये कौन कौन से हाफ को कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है। यहां तक क्लियर है? आप प्लीज ये नोट कर लीजिए, देन वी विल डू दिस क्वेश्चंस विद हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। चलिए पहले हम करते हैं, सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन आ गई ax प्लस by ग्रेटर देन c, या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इन चार इक्वेशंस में से कुछ भी हो सकता है। तो देयर आर फ्यू स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं हर क्वेश्चन में। वो स्टेप्स फॉलो करते करते आपका हर इक्वेशन हो जाएगा। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे किसका, लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल। स्टेप 1, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। इस इनइक्वालिटी को आप एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मेरे पास इनइक्वेशन थी ax प्लस by ग्रेटर देन c, आप इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। ये बन जाएगा ax प्लस by इक्वल टू c। ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको याद ही होगा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते थे, करके देख लेते हैं। स्टेप 2 क्या होगा? सिंपल सॉल्यूशन ये है, आप पॉइंट्स पुट करते थे, आप x और y में से एक को लेट कर लेते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे की वैल्यू आ जाती थी। सिंपल सा है। आप क्या करो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप x को लेट कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू 0, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी y की एक वैल्यू आ जाएगी। एक पॉइंट आपको मिल गया, लेट्स से फर्स्ट पॉइंट इज 0, y कुछ भी आ गया आपका, y 2 आ गया। ये एग्जांपल है कि y की वैल्यू 2 आ गई। दूसरा पॉइंट, अब अगर लाइन बनानी है, एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, तो वो एक पॉइंट से कभी नहीं बनती है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक पॉइंट मैंने कैसे निकाला, x को 0 पुट किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाल दिया। फिर मैंने y को 0 पुट किया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपने x निकाल दिया। सपोज ये आपका आ गया 3,0, ये आपका आ गया 3,0, ये बन गया 0,2, ये बन गया 3,0। तो ये दो पॉइंट सफिशिएंट है आपके लाइन की, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ये पॉइंट्स हमने क्यों निकाले हैं? ताकि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूं। स्टेप 3 क्या रहेगा हमारा? You will join these 2 points. Let's say this is point A, this is point B. Join A and B. We will get a straight line. We will get a straight line. अब ध्यान से देखेंगे, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं आपने कैसे देखना है, अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन तो इक्वेशन है ना,
ग्रेटर देन है या सिर्फ लेस देन है। अगर मेरे पास या तो सिर्फ ग्रेटर देन है सिर्फ लेस देन है, तो जो लाइन होगी, इफ इन इक्वेशन contains greater than or less than, then the line will be dotted. अगर मेरे पास जो इनइक्वेशन है उसमें सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन यूज हो रहा है, तो आप लाइन को कैसे रखोगे? डॉटेड रखोगे। ये दिखाएगा कि जो लाइन है वो इंक्लूड नहीं हो रही है सॉल्यूशन सेट में। इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं है। ये चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है। जैसा हमने नंबर लाइन पे किया था, अगर मेरा जो पॉइंट है, अगर नंबर लाइन पे सपोज आपने 2 को रिप्रेजेंट किया, ग्रेटर देन 2 रिप्रेजेंट किया, तो ग्रेटर देन 2 हमेशा राइट हैंड साइड जाएगा। अगर वो राइट हैंड साइड जा रहा है, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो आप 2 के ऊपर सर्कल करोगे, बट इट विल बी हॉलो सर्कल। अगर 2 इंक्लूड हो रहा है तो वो सॉलिड सर्कल है, ये मेरे को पता चल जाता है देख के। तो आपको ग्राफ पे कैसे पता चलेगा देख के कि जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं क्या वो इसके सॉल्यूशन है या नहीं? कैसे पता चलेगा? अगर आपकी लाइन है डॉटेड, तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो उसके सॉल्यूशंस नहीं है। अगर if inequation या inequality contains, अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन है, then the line will be solid। तब आप एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे ये सॉलिड लाइन है, इसका मतलब ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्रेजेंट करेगा। अगर लाइन डॉटेड है, इसका मतलब या तो उसमें लेस देन यूज हुआ है या उसमें ग्रेटर देन यूज हुआ है। लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो उसके सॉल्यूशन सेट नहीं है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है, अपने दिमाग में रखना है जब भी आप इनइक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। देन इज द फोर्थ स्टेप। स्टेप 4 में क्या होगा? अभी तक हमने ये सीख लिया कि लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करनी है। अभी तक हम सिर्फ लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इनइक्वालिटी है, वो लाइन नहीं है, वो या तो लाइन का अपर हाफ होगा या लाइन का लोअर हाफ होगा। हाउ विल यू डिसाइड कि अपर हाफ है या लोअर हाफ है? ध्यान से देखेंगे। जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, या तो ये 0,0 आपकी लाइन के लोअर पे होगा या आपकी लाइन के अपर पे होगा, पर किसी ना किसी एक हाफ में तो ये होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे? वी विल पुट 0,0 कैसे? x is equals to 0 and y is equals to 0 in inequality। हम क्या करेंगे? 0,0 x की जगह भी 0 पुट कर लेंगे, y की जगह भी 0 पुट कर लेंगे। किसमें? इनइक्वालिटी में। एंड देन वी विल चेक इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। हम क्या करेंगे? लास्ट पार्ट में हम इनइक्वालिटी में 0,0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, इफ आप पहले ये नोट कर लें, उसके बाद ये पॉइंट हम ऊपर लिखते हैं। आप पहले इतना नोट कर लें, हम क्या करेंगे? 0,0 पुट करेंगे। अगर 0,0 जब हम 0,0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर इनइक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इफ इट सेटिस्फाइज द इनइक्वेशन, देन we will shade the
देन वी विल शेड द, अगर वो 0,0 पुट करने के बाद वो सेटिस्फाई कर जाता है तो हम वी विल शेड द अप्रोप्रिएट रीजन। अगर नहीं करता तो हम ऑपोजिट वाला रीजन शेड कर देंगे। अगर 0,0 से पुट करने पे वो सेटिस्फाई हो गया कंडीशन तो हम उस प्लेन को शेड कर देंगे। कौन सा प्लेन? अप्रोप्रिएट प्लेन जिसमें वो लाई कर रहा है, और द प्लेन in which 0,0 lies, अदरवाइज आप अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप दूसरा साइड शेड कर देंगे। सिंपल से स्टेप्स है। आपको हर किसी इक्वेशन में जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हैं, आपको हमेशा ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ताकि ये चीजें हम ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाए। चलिए जी, अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 2x plus 3y less than equal to 6. 2x plus 3y less than equal to 6. ये है जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप बन जाएगा 2x plus 3y equal to 6. 2x plus 3y equal to 6. नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये स्टेप 1 था। नेक्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप 2। x को पुट करो 0 ताकि y की कुछ वैल्यू आ जाए। चलिए जी करके देखते हैं। 2 into 0 plus 3y is equals to 6. सॉल्व करते हैं। 3y is equals to 6, y की वैल्यू आ गई 2। तो जब मेरा x 0 है तो y क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट y को 0 पुट करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालते हैं। 2x, अगर y 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, is equal to 6, x is equals to 3। तो हमारा पॉइंट बन गया 3, 0, 0,2 और 3,0। चलिए, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए इस इक्वेशन के, तो क्या मैं इस इक्वेशन इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। हमारे पॉइंट्स क्या है? दिस इज 0,0, दिस इज y डैश x डैश x, दिस इज o 0,0। हमारा पहला पॉइंट है 0,2 और हमारा दूसरा पॉइंट है 3,0। चलिए 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट पॉइंट इज 0,2, x0/2, x0/2। दूसरा पॉइंट है x3/0, x3 और y0, दिस इज 3,0। हाँ जी, जब मेरे पास दो पॉइंट्स मेरे को पता चल गए तो क्या उससे लाइन की इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। अब तीसरे स्टेप में क्या था? लाइन डॉटेड होनी चाहिए या सॉलिड होनी चाहिए? तीसरा स्टेप यही तो था। कैसे डिसाइड करेंगे? अगर साइन हो सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इक्वल टू हो तो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो हम एक सॉलिड लाइन इसके थ्रू ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी बन गई इक्वेशन कौन सी? 2x plus 3y greater than equal to 6। यहां तक क्लियर है? यहां तक बिल्कुल वही है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। यहां तक कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये चेंज है कि इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब लाइन को ध्यान से देखना था। अगर इक्वल टू है तो लाइन सॉलिड रहेगी, अगर इक्वल टू नहीं है देन वी विल ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। थर्ड स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप था हमारा ये चेक करना कि अब कौन सा पार्ट आंसर है। पूरा ही थोड़े ना आंसर आ जाएगा। अगर इस लाइन में दो हिस्सों में ड्रॉ किया, डिवाइड किया, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, इसका मतलब दोनों हाफ में से कोई ना कोई एक हाफ आंसर होगा। अगर वो पॉइंट्स है तो जैसे रेंज आती थी जब हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे तो उसमें भी x की वैल्यू की कुछ रेंज आती थी, और सेम यहाँ पे भी होता है। जो हमारे पॉइंट्स हैं उनकी भी कुछ रेंज है।
ये देखा था, हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये जो 0,0 है क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए जी, हमारी इक्वेशन क्या है, स्टेप 2, स्टेप 3 में डॉटेड था, इट वाज स्टेप 4, स्टेप 3 में आपने चेक कर लिया कि वो हमारी डॉटेड लाइन होगी या सॉलिड होगी, डॉटेड स्लैश सॉलिड। तो इस केस में हमारी सॉलिड लाइन आएगी क्योंकि मेरे पास ग्रेटर देन ये सॉलिड का साइन था। अब हम क्या करेंगे, 2x + 3y ≤ 6 हमने किसके लिए चेक करना है, 0,0 के लिए। चेक तो आप किसी भी पॉइंट के लिए कर सकते हैं, बट 0,0 के लिए करना सबसे इजी है। ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा बड़े इजीली सही है या गलत। 2 × 0 0, 3 × 0 0। क्या 0 ≤ 6 है? हाँ जी, 0 is less than 6, 0 is less than 6। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। अगर ट्रू है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने लिखा है अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो अप्रोप्रिएट रीजन को शेड करेंगे। अप्रोप्रिएट रीजन कौन सा है? वो प्लेन जिसमें 0,0 लाई कर रहा है। इसका मतलब अगर ट्रू हुआ तो आपका ये रीजन, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो रीजन है, दिस रिप्रेजेंट 2x + 3y > 6। अब कोई पूछे क्या इसमें लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो भी होंगे? हाँ जी, वो भी होंगे। करके देख लो, दिस इज 3,0, इसको यहाँ पे पुट करो, 3 is x, 3 2 are 6, ये 0 बन गया। 6 < 6 है या नहीं? हाँ जी, लेस देन नहीं है पर इक्वल तो है। तो इसका मतलब इस लाइन पे और इस लाइन के लोअर साइड जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो हर क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल यही स्टेप्स हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - y > 1। 2x - y > 1। चलिए जी, व्हाट वाज स्टेप 1? अब मैं स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिख रही हूं, आपको पता होना चाहिए। स्टेप 1 था कन्वर्ट इट इनटू इक्वालिटी। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होना था, x को 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को 0 पुट करेंगे, y - y = 1 आ जाएगा एंड y = -1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है 0, -1। सेकंड में y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करो, x आ गया हाफ। तो हमारा पॉइंट बन गया ½ 0। ये दो पॉइंट्स क्यों निकाले हैं? ताकि मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकूं। ये दो पॉइंट निकालने का मोटिव है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कि मैं लाइन को कहां रिप्रेजेंट कर रही हूं। 0,0 अगेन 1 2, क्योंकि हाफ और 0 है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 0, -1, दिस इज 0, -1 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ½ 0, x हाफ है, यहां पे होगा ½ 0। इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, मेरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन है 2x - y > 0। सॉलिड लाइन ड्रॉ की है। क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि सॉलिड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे = का साइन भी है। = मतलब इक्वेशन, और इक्वेशन क्या होती थी, बिल्कुल लाइन ही होती थी, इसलिए हमने इसको सॉलिड कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे थे, यही कि सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी या डॉटेड ड्रॉ होगी, ये हमें पता चल गया, सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। इन द फोर्थ स्टेप हम 0,0 के लिए चेक कर रहे थे। अब देखिए, दिस इज लाइन, इसके ऊपर अपर हाफ में इस टाइम 0 है और लोअर हाफ में 0 नहीं है। चलिए जी, हम 0,0 पे वैल्यू पुट करते हैं। 2x - y > 0, x = 0, y = 0, 0 - 0 > 0। क्या 0 > 0 > 1 है? नहीं है। तो क्या ये सेटिस्फाई है या इट इज फॉल्स? इट इज फॉल्स। ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन, नॉट सेटिस्फाइंग। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इसका मतलब 0,0 वाला हाफ तो नहीं लेंगे, तो कौन सा हाफ लेंगे? ऑपोजिट हाफ ले लेंगे। बिल्कुल हर क्वेश्चन आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। दिस इज ए एंड दिस इज बी।
दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। बड़े इजी है सारे क्वेश्चंस। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है तो 0,0 वाला रीजन लेंगे, अगर 0,0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम ऑपोजिट वाला रीजन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें हम क्या करेंगे, अगेन x इज इक्वल्स टू 2 पे पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब y क्या है हमारा, y 0 है, x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होगी, हाँ जी x इक्वल टू 2 इक्वेशन में एट y इज इक्वल्स टू 0, दिस इज 0,0, दिस इज 1, दिस इज 2, y naught dash x naught, दिस इज 2,0। यहाँ पे x 2 है और y 0 है, यहाँ पे इस लाइन पे x 2 है और y 0 है, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर x 2 है y 0 है तो यही तो लाइन है जो x 2 और y 0 को रिप्रेजेंट करती है, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने सॉलिड लाइन क्यों ड्रॉ की, अगेन क्योंकि इक्वल टू आ रहा था। अब वी विल चेक कि लेफ्ट वाला रीजन आएगा या राइट वाला रीजन आएगा, चेक करने का अगेन तरीका वही, दिस इज 0,0, इस पे चेक कर लेते हैं। हर बार आपने 0,0 पे चेक करना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y कंटेन नहीं हो रहा तो क्या 0 ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये नॉट सेटिस्फाइंग है तो ये वाला रीजन तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली कौन सा रीजन आएगा, ऑपोजिट वाला रीजन। हर क्वेश्चन इतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप बड़े इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे सिर्फ फर्क क्या होगा, अगर यहाँ पे इक्वालिटी और अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये लाइन हमेशा डॉटेड रहेगी। आप अब जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अगर आपके पास कभी मॉड फंक्शन गिवन हो तब आप ग्राफ्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अपर लेवल है, आप ये चीज अच्छी तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को सिर्फ ये सीखना है हाउ टू सॉल्व अ मॉड्यूलस फंक्शन, दैट्स द मेन थिंग जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज आप ये क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं और इससे पहले जितने भी हमने सॉल्व किया है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ linear inequation with one variable and linear inequation with two variables, आप बड़े इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने में हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।